नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। कांग्रेस के अभियान पर एनडीए ने हमला किया है। सैनिटरी पैड अभियान पर एनडीए ने हमला किया। कांग्रेस चला रही है सैनिटरी पैड अभियान। 5 लाख महिलाओं को पैड बांटने का लक्ष्य तय किया है कांग्रेस ने, लेकिन इसी पर सवाल एनडीए की तरफ से उठाए गए। दरअसल पैकेजिंग पर राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल गांधी की तस्वीर पर एनडीए हमलावर दिखा। अभियान को मानसिक दिवालियापन बताया गया। हर सरकार की ओर से बिहार के बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, लेकिन उस पर किसी राजनेता का, मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगता है कि संपूर्ण दिवालियापन की शिकार हो गई है। कांग्रेसियों का ये मानसिक दिवालियापन है। चापलूसी करने की होड़ में किस हद तक पहुंच गए हैं कांग्रेसी, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर घर तक सरकारी संसाधनों से सैनिटरी पैड पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर सैनिटरी पैड बांटना चाह रही है, बांटे, लेकिन उन सैनिटरी पैडों पे राहुल गांधी की तस्वीर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कांग्रेस ने एक अभियान चलाया, सैनिटरी पैड अभियान, और उस पर एनडीए की तरफ से हमला किया गया है, लेकिन क्या कांग्रेस ने अपने बचाव में अब तक कुछ कहा है, डिफेंड किया है क्या खुद को? देखिए जया, ये अभियान पर सवाल नहीं है। ये अभियान काफी पहले तय कर लिया था कांग्रेस ने, और कई बार इसकी घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने बताया कि बिहार में सैनिटरी पैड की कमी है महिलाओं में। सरकार भी अपनी तरफ से सैनिटरी पैड का वितरण करती है, निःशुल्क वितरण करती है, फ्री में दिया जाता है महिलाओं को, लेकिन कई जगहों पे इसकी जरूरत है। इसलिए कांग्रेस ने अभियान इसको चला रखा था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला जो अलका लांबा है, उनके नेतृत्व में ये अभियान शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात है कि जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सैनिटरी पैड जो वितरित किया जा रहा है उसको दिखाया। उन्होंने 5 लाख महिलाओं के बीच इसका वितरण होना है, और इसमें राहुल गांधी की तस्वीर थी। तो एनडीए ने इस पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि सैनिटरी पैड बांटी है, सरकार भी बांटती है, आप भी बांटी है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर राहुल गांधी की तस्वीर क्या आप साबित करना चाहते हैं? कांग्रेस यह तस्वीर दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? यही सवाल एनडीए का है। और जो एनडीए के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये किस तरह के जो मानसिकता है उनकी, ये साबित करती है कि वो अपने नेता की तस्वीर किस जगह लगानी है, किस उचित स्थान पर, किस सम्मानजनक स्थान पर लगानी है, ये भी नहीं समझते हैं। ये मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। और इसको लेकर अब बिहार में राजनीति जो है वो सुलग गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है शुरू हो गई। फिलहाल कांग्रेस ने इस पर स्टैंड लिया है, बचाव में है। कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन देखना होगा आधिकारिक तौर पर जब वो बयान देते हैं तो क्या बात निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू जो है वो कांग्रेस और महागठबंधन पर पूरी तरीके से हमलावर है। बिल्कुल, और इस पर कांग्रेस का जवाब क्या होगा उसका भी इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अमरनाथ यात्रा की बात होगी। आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। दूसरा जत्था आज सुबह 4 बजे पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गया है। 38 दिनों तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों ही रूटों से हो रही है, और अब तक 3,50,000 लोगों ने अब तक यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। एक अच्छा खासा तादाद आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये संख्या बढ़ती चली जा रही है और 2 रूटों से ये पूरी यात्रा कराई जा रही है। और अमरनाथ यात्रा 2 मार्गों पर हो रही है। पहलगाम और बालटाल रूट पर कुल मिलाकर 54 माउंटेन रेस्क्यू टीमों को लगाया गया है। अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। मकसद ये है कि अमरनाथ यात्रा रूट पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इमरजेंसी होती है तो वहां पर लोगों को सुविधाएं और मदद दोनों पहुंचाई जा सके, और इसी वजह से दोनों रूट पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है। और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह अपने परिवार के सदस्यों के साथ नाथ द्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। इस दौरान उनकी मां सोनल शाह, पत्नी हर्षिता भी उनके साथ मौजूद रहीं। शाह पैदल ही मंदिर तक पहुंचे और प्रभु के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर बाजार में अपने प्रशंसकों के साथ फोटो भी खिंचवाई है।
और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी के सिराज में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। सिराज का संपर्क टूट चुका है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाला इलाका सिराज ही है। आज आपको सिराज में हुई तबाही और वहां पर रेस्क्यू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सिराज का थुनाग इलाका है जो आप देख रहे हैं, जहां पर रुकचुई भराड़ के प्याला देजी इलाके में रेस्क्यू हो रहा है। तबाही के बीच लोगों को निकालने का काम हो रहा है। अब तक 65 प्रभावितों का रेस्क्यू हो चुका है और इलाके में राशन के साथ ही मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ये तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर लगातार काम कर रही है। रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबों को हटाया जा रहा है। घरों में घुसे हुए मलबे को हटाने का काम वहां पर टीमों की तरफ से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचा। प्रदेश में अब तक 69 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से 495 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई है और मंडी का सिराज इलाका बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित दिख रहा है। मंडी में सबसे ज्यादा 20 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके बाद कांगड़ा की बात हो तो 13 लोगों की जान जाने की यहां से खबर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों की, मंडी, कुल्लू, मनाली और ऊना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुदरत का कहर किस तरीके से बरप रहा है वो आप देख रहे हैं। मंडी की तस्वीर देखिए, सिराज में सबसे भारी नुकसान और वहां पर अभी भी कई लोग लापता हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जाए, लेकिन ये क्लेम कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि अब तक वो जिंदा भी होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें चला रही हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल्लू में लोगों के आशियाने किस तरीके से खत्म हो चुके हैं उसकी तस्वीर देखिए। कुदरत के सामने सब कुछ बहुत छोटा साबित हो रहा है। मनाली की तस्वीर देखिए और इसके बाद ऊना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार नदियां उफान पर हैं। और हिमाचल में तबाही पर अमित शाह ने भी पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की बात उन्होंने कही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्सेस भेजी जाएंगी। शाह ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार हर संभव मदद को तैयार है। गृह मंत्रालय ने इस बात का भरोसा दिया। और हिमाचल के सिराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत परवाड़ा के ओला गांव में 2 भाइयों का 2 मंजिला मकान उनकी आंखों के सामने धराशायी हो गया। मकान ढहने से झाबेराम और टहलदास अब पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं। झाबेराम ने बताया कि यह घटना बीते रविवार रात की हुई है। पहले पुश्तैनी घर पर खतरा मंडराया और वो रात को ही गिर गया और जो लोग उसमें थे समय रहते उन्हें निकाल लिया गया था, लेकिन गौशाला में बंधी बकरियों को वो नहीं बचा सके। रविवार रात को ही साथ लगते नए घर पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसके चलते उसे खाली किया गया। अगले ही दिन नया घर भी देखते देखते पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। पुराने घरों को मिलाकर 12 कमरे थे। झाबेराम ने बताया कि उनका 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। और अब बात बिहार की भी करते हैं। देखिए, बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। दीघा घाट से लेकर एनआईटी तक की तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। गंगा का जलस्तर सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने भी हैं। और अगली खबर सहरसा से, जहां कोसी नदी अपने रौद्र रूप पर है। कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, जिसके कारण भयानक कटाव देखने को मिल रहा है। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के घोकसम गांव में कोसी नदी का कटाव जारी है। 3 दर्जन से ज्यादा घर कोसी नदी में विलीन भी हो चुके हैं और लगभग 4 से 5 दर्जन घर अभी भी कोसी नदी के मुहाने पर खड़े हैं, जो कभी भी विलीन इसमें हो सकते हैं। लोग अपना आशियाना खुद से उजाड़ने को मजबूर हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए दिख रहे हैं। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां पर शहर में महज आधा किलोमीटर दूर फागुडीह और नामूपाड़ा के बीच जोरिया पर पुल नहीं है और इसके कारण बच्चों को बरसात में 10 किलोमीटर घूमकर स्कूल जाना होता है। जोरिया में जब पानी कम होता है तो बच्चे उसे पार कर स्कूल पहुंचते हैं। इलाके के लोगों ने स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पुल बनाने की मांग की, जिस पर उन्होंने भरोसा दिया कि वो जल्द से जल्द पुल बनवाएंगे। घर से स्कूल जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है।
क्योंकि यहाँ से हम लोग का स्कूल लगभग आधा किलोमीटर दूर है। बारिश होने के कारण हम लोग इधर से नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ एक जोरिया, वहाँ बहुत परेशानी होता है, जिसके कारण हम लोग उधर से घूम के 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। मेरे संज्ञान में आया है, लोगों ने मुझे अभी तक आवेदन नहीं दिया सर वहाँ पुल बना देंगे। जूरिया में छोटा पुल बनना है, बड़ी बात नहीं है, आवेदन मिलेगा, मैं पुल बना दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि जामतल में ऐसा कोई सा पुल बचा है जहाँ मैंने पुल नहीं बनवाया है। और फिर भी कहूँगा कि अगर फारूकुटी के लोग हमसे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, तो ऑब्वियस है मैं पुल बनाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं देखिए, झारखंड में बीते 15 दिन से झमाझम बारिश हो रही है और इसका असर सब्जी की खेती पर दिखा है। गोभी की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाजार में सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाने से अभी झारखंड में गोभी 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों के विदेश दौरे पर हैं और इस क्रम में वो घाना की सफल यात्रा के बाद आज कैरेबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। त्रिनिदाद और टोबैगो की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम नरेंद्र मोदी का भोजपुरी चौताल से स्वागत किया गया। पीएम मोदी इस तरह देशी अंदाज में अपना स्वागत देकर वशीभूत हो गए। पीएम मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच का सांस्कृतिक जुड़ाव भी बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं और नहीं है ऐसा। उन्होंने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि एगो अनमोल सांस्कृतिक जुड़ाव, बहुत खुशी भइल कि पोर्ट ऑफ स्पेन में हम भोजपुरी चौताल प्रस्तुति के प्रदर्शन देखनी। त्रिनिदाद एवं टोबैगो आ भारत खास करके पूर्वी यूपी बिहार के बीच के जुड़ाव उल्लेखनीय बा। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे हैं, जहां पर पोर्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद की पीएम कमला ने अपने तमाम मंत्रियों और सांसदों के साथ पीएम का स्वागत किया और इसके बाद पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये मोदी की पीएम के तौर पर इस कैरेबियाई देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा भी है और साल 1999 के बाद किसी भी भारतीय पीएम की पहली आधिकारिक यात्रा है। ये दौरा त्रिनिदाद के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है और इस दौरे पर पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगालूस और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करेंगे, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में होगी। और देखिए, पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस केस में पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और अराजकता का हवाला इसके पीछे दिया। और बात दिल्ली की करते हैं। देखिए, दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाले नो फ्यूल आदेश को लेकर बड़ी राहत की खबर देखने को मिली। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को जब्त न करने का फैसला किया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और उन्होंने कहा कि CAQM चेयरमैन को पत्र लिखते हुए साफ कहा है कि सिर्फ उम्र के आधार पर गाड़ियों को न रोका जाए, बल्कि प्रदूषण के स्तर पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और कहा कि दिल्ली वासियों के साथ वो खड़ी हैं। दिल्ली सरकार खड़ी है जनता के साथ और दिल्ली सरकार जल्द ही CAQM से औपचारिक मुलाकात भी करेगी। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में भी नियम लागू होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली की जनता को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगली खबर बगहा से, जहां बगहा के रिहायशी इलाके में अजगर घुस गया और मामला ये जो पूरा है गोरखपुर बेतिया नेशनल हाईवे 727 का बताया जा रहा है। मदनपुर और पनीहवा के बीच अजगर रास्ता पार कर रहा था, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। दरअसल बारिश की वजह से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से जीव जंतु निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। और अब खबर गोड्डा से है, जहां पर हनवारा इलाके से पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 3.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। तीनों बिहार के भागलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। झारखंड में गांजा और दूसरे मादक पदार्थों की तस्करी ये करते थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो बिहार के कुछ लोग गांजा और दूसरे मादक पदार्थों के साथ पाए गए, जिसके बाद जांच अभियान तेज हो गया और इन तस्करों की गिरफ्तारी हो सकी। अभिषेक कुमार, वाल्मीकि कुमार, विपिन कुमार बैठे थे, जिनके पास से लगभग 3 केजी 50 ग्राम गांजा और 1 टोटो और 3 मोबाइल विधिवत रूप से जब्त किया गया है। और तीनों अभियुक्त को, जो सभी भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं, इनको आज विधिवत रूप से न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी के लोग अपनी जान खतरे में डालकर रेल पुल को पार करते हैं। उनके साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल पार करने वालों में ज्यादातर छोटे बच्चे और महिलाएं दिखती हैं। और बीपीएससी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। अब 13 सितंबर को बीपीएससी पीटी परीक्षा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की परीक्षा में भी बदलाव हुआ। 10 सितंबर को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की परीक्षा तय की गई है। देखिए, समय बदला गया है, तारीख बदली गई है। बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा की तारीख बदल दी गई है और इसको लेकर जो अपडेट है वो आपके सामने रख रहे हैं। 13 सितंबर को बीपीएससी पीटी परीक्षा होने जा रही है। और रजनीश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, किन वजहों से तारीख बदली गई है, ज्यादा जानकारी इस पर और क्या है, बताइएगा। गई है नया, लेकिन आपको अभी फिलहाल जो परीक्षा नियंत्रक है कि 10 सितंबर जो पहले संभावित तिथि जारी की गई थी उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। यानी अब 13 सितंबर को जो 71वीं पीटी परीक्षा है वो अब लिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो परीक्षा है जो 13 सितंबर को होनी थी, अब उसमें बदलाव किया गया है। यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की परीक्षा जो है अब 10 सितंबर को आयोजित होगी, जबकि 71वीं पीटी जो है अब वो 13 सितंबर को होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो देश भर के अभ्यर्थी हैं, इनको जानकारी समय पर मिल जाए और तैयारी में लग जाए। को लेकर 2 बार इस तरह के पत्र जारी किए गए हैं। हालांकि संभावित तिथि पहले थी, लेकिन इस बार निर्धारित तिथि है, यानी अब तिथि बदलने की संभावना नहीं है। 13 सितंबर को ही अब 71वीं पीटी परीक्षा होगी। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब 13 सितंबर को बीपीएससी पीटी परीक्षा होगी और इससे पहले जो तिथि तय की गई थी वो संभावित तिथि थी, जैसा कि जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे। लेकिन ये अब फिक्स कर दी गई है। ये जो तारीख आप देख रहे हैं, इसी तय तारीख पर आपको बीपीएससी 71वीं की परीक्षा देनी होगी। बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा अब 13 सितंबर को होने जा रही है। और अगली खबर शेखपुरा से है, जहां नदियों का अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। अतिक्रमण किए जाने की वजह से सिंचाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। नदी और नहर में पानी का ठहराव लेकर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन पानी का ठहराव नहीं हो पा रहा। और कैमूर से खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले युवकों की पहचान हुई है। पुलिस को नोटिस भेजा गया और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। भभुआ एसडीपीओ ने पूरे मामले की जानकारी दी। आरोपी भभुआ थाना क्षेत्र के सिलरी गांव का आकाश कुमार बताया जा रहा है। और अगली खबर अररिया से, जहां पर बकाया पैसे मांगने पर एक युवक ने कट्टा निकाल लिया और उसने दर्जी पर कट्टा तान दिया, जिसके बाद लोगों ने पकड़कर युवक की जमकर पिटाई की। ये पूरा मामला भरगामा थाना क्षेत्र के सिरसिया हनुमानगंज गांव का बताया जा रहा है। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई। आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर देते हैं। डॉक्टर की पत्नी की मौत की खबर, संदिग्ध हालत में मौत से हटकंप की स्थिति बन गई। किदवईपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मृतक के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। बिना पुलिस को बताए पोस्टमार्टम भी कराया गया है, जिससे परिजनों का कहना है कि ये हत्या का मामला हो सकता है। और अब खबर औरंगाबाद से, जहां पर औरंगाबाद पुलिस ने प्रियांशु उर्फ छोटू मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी गुंजा समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। हत्या की मास्टरमाइंड प्रियांशु उर्फ छोटू की पत्नी गुंजा सिंह बताई जा रही है। एसपी ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि मृतक की पत्नी गुंजा का अनैतिक संबंध उसके सगे फूफा जीवन सिंह के साथ था। गुंजा अपने सगे फूफा से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजन इस बात को लेकर राजी नहीं थे। उसकी शादी 1.5 महीने पहले एक युवक से कराई गई। एसपी ने बताया कि गुंजा की शादी हो जाने के बाद प्रियांशु उसके प्यार की राह में बाधक बनने लगा था और ऐसे में प्रेमी फूफा जीवन के साथ मिलकर गुंजा ने अपने पति की हत्या करने का फैसला किया। जीवन सिंह ने भाड़े के शूटर्स को हायर किया। गुंजा की शादी के महज 45 दिन के बाद यानी कि 24 जून की रात प्रियांशु की हत्या करा दी। पूछताछ में गुंजा ने इस खूनी साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार भी कर ली है और उसने ये भी कहा कि पुलिस का कहना है कि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे
उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा, और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।